वेलकम बैक नाज़रीन। हम गुफ्तगू करें मरियम नवाज़ साहिबा से और अब्दुल मुईज़ जाफरी साहब से, और हम उनसे बात कर रहे हैं जो केस है तारिक जहांगीरी साहब का। जी मरियम साहिबा, अब ये तो आज कोर्ट में हो गया, व्हाट आर यू एक्सपेक्टिंग कि आगे क्या होगा? कि जैसे ये अभी जाफरी साहब भी कह रहे थे और हम बार बार ये बात कर चुके हैं कि ये सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में मामला तय होते हैं। क्या जल्दी है कि इसको इस्लामाबाद हाई कोर्ट में वही डिविजनल बेंच के सामने सुनकर वो किया जा रहा है इस तरह? व्हाट्स द हरी? देखिए, अभी तक जो समझ आ रहा है वो तो ये है कि जब मामला जाएगा सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में तो बाकायदा तौर पर इंक्वायरी खुलेगी। वहाँ पर तो तरीक़ेकार होता है, प्रोसिक्यूटर मुकर्रर होता है, दोनों जानिब से गवाहान, फिर दस्तावेज़ात, सबूत सब पेश किया जाता है। मौजूदा जो अभी सूरत हाल चल रही है जस्टिस जहांगीरी के केस में, उसमें लग रहा है कि ये होना नहीं है कि वो किसी भी किस्म की इंक्वायरी में जाए, क्योंकि जज साहब कहते हैं कि उनके पास उनकी मार्कशीट और डिग्री मौजूद है। और आज जैसे उन्होंने कमरा अदालत में कहा कि जो कराची यूनिवर्सिटी है उन्होंने उनकी डिग्री से इनकार नहीं किया। उन्होंने सिर्फ उनकी डिग्री मनसूख की और कहा कि उसमें कुछ इरेगुलरिटीज़ हैं। तो उन इरेगुलरिटीज़ की बुनियाद पर कभी भी सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में अगर इंक्वायरी खुलती तो ये ना कहा जाता कि जज साहब के पिछले जो 34 साल रिकॉर्ड है और जो उनकी वकालत का और वो मुख्तलिफ अदवार में मुख्तलिफ ओहदों पर रहे, जो हुकूमती ओहदे थे, और फिर उसके बाद वो जज बन गए, तो ये सब गलत था। क्योंकि फिर वहाँ पर तो जब सवाल उठेगा तो जुडिशल कमीशन का किरदार भी आएगा जिन्होंने उन्हें जज बनाया। वहाँ पर फिर जो इस्लामाबाद की बार है या जिन्होंने उन्हें प्रोसिक्यूटर बनाया या एडवोकेट जनरल बनाया, उन सब पर भी सवाल उठेगा। तो बात वहाँ तक ले जाई नहीं जा रही। आज जब उन्होंने जस्टिस डोगर साहब को ये कहा कि सर देखिए, आप मेरा मुकदमा, मुझे आप पर एतराज़ है, मुझे आपसे इंसाफ की तवक्को नहीं है, आप किसी और को भेज दें। और ये भी कहा कि आप तो खुद सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का फोरम है ना, जजेस के खिलाफ शिकायत सुनने का फोरम है, तो आप उस फोरम का हिस्सा हैं, तो आप तो खुद वहाँ पर ले जाएं मामला। अगर इस तरह से आपने अपने साथी जजेस के खिलाफ जो है वो कार्रवाइयाँ करना शुरू की तो फिर ये पेंडोरा बॉक्स खुलेगा और सबकी पगड़ियाँ उछलेगी। एग्जैक्टली कोट एंड कोट वर्ड्स। तो इस बात पे भी डोगर साहब ने कहा कि देखें वो तो हो गया 3 दिन में आप जो है वो जवाब देते। फिर जस्टिस जहांगीरी ने प्रोटेस्ट किया। उन्होंने कहा कि 3 दिन में कत्ल का मुकदमा भी होता है, संगीन मुकदमा भी, उसमें तमाम तर सबूत होते हैं, 7 दिन तो वहाँ भी दिए जाते हैं कम से कम। आपने 34 साल रिकॉर्ड खोला है, अभी मैंने उस पर अपना जवाब तैयार करना है, मैंने अपना वकील इंगेज करना है, मैंने जवाब देना है, मुझे रिकॉर्ड नहीं मिला, आप मुझे वक्त दीजिए। तो यहाँ पर एक बात जो समझ आ रही है वो ये है कि इस चीज़ में पढ़ना ही नहीं है कि रिकॉर्ड सामने आए और दुरुस्त और गलत की निशानदेही हो। एक बात तय हो चुकी है कि जज साहब को जो है वो सबक भी सिखाना है, उनको इबरत का निशान भी बनाना है बाकियों के लिए। तो लिहाजा अब ये नहीं सोचना कि सही क्या है और गलत क्या है, सिर्फ ये तय करना है कि जज साहब अगर कोई इलेक्शन खोलने की कोशिश करेगा तो फिर उसको हम एग्जाम्पल बना देंगे, ये तय होना है। आप बिल्कुल सही। जाफरी साहब, अब जो ये मरियम साहिबा बता रही हैं कि कोर्ट में क्या हुआ, तो इसके बाद अब मुझे बताएं कि ये ऑप्शंस क्या हैं तारिक जहांगीरी साहब के पास? क्योंकि मरियम साहिबा की बात से तो मुझे ये समझ आ रहा है कि ये तो अब बहुत तेज़ी से यहाँ केस चलेगा और फैसला दे दिया जाएगा और गालिबन उनके हक में नहीं आएगा। तो व्हाट नेक्स्ट देन? व्हाट ऑप्शंस डज ही हैव? देखिए, ऑन पेपर आरफा साहिबा उनके पास ऑप्शन है फिर यहाँ से अगस्त फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट पे अपील लेके जाएं, जहाँ पे उनके साथ क्या होना है शायद उनको उसका पहले से थोड़ा बहुत इल्म हो। देखिए, मेरे ख्याल में ये के आगा साहब की अदालत के एक्सपीरियंस के बाद खास तौर पे तारिक जहांगीरी साहब और अब इस अदालत के एक्सपीरियंस में कि जहाँ डोगर साहब भी बज़ाहिर ऐसे एक्ट कर रहे हैं जैसे तारिक साहब जो है वो उनके पेटी भाई हैं और उनकी हरकतें ऐसी हैं कि उनको बगैर सुने उनको जज जी से रोकने का हुक्म इम्तनाई जारी हो गया था। तो आई थिंक तारिक साहब जो है वो अब किसी गलत फहमी का शिकार नहीं है। उनको उनके सामने 2 ऑप्शंस थे। जब से उन्होंने एक आज़ाद मंच जज की तरह इलेक्शन कमीशन के हवाले से इलेक्शन ट्रिब्यूनल को चेयर करते हुए उस हैसियत में उन्होंने 47 और फॉर्म 47 और 45 की लैक ऑफ टैली को सवाल करना शुरू किया था, तो उसके बाद से उनके खिलाफ ये मुहिम जारी है। और इस मुहिम के अंदर उनके सामने 2 ऑप्शंस पेश किए गए हैं कि या तो हम आपको एक निशान इबरत बनाएंगे या फिर आप जो हैं वो हमारे साथ सुलह कर लें, और अगर सुलह हो गई तो हम सारे गुनाह माफ कर देंगे। यही सारी बातें रिपोर्ट की जा रही हैं और रिपोर्ट ये भी किया जा रहा है, जो उम्दा कोर्ट रिपोर्टर्स हैं उन सब की तरफ से रिपोर्ट किया जा रहा है कि इस सिलसिले में तारिक जहांगीरी साहब को अलग अलग तरीके से सबक सिखाने की कोशिश की गई है। उनके बच्चों ने CSS के इम्तहानात गालिबन उनकी एक बेटी ने दिए हैं, उस हवाले से उनको भी उनके फेलियर के बाद उनको एक पैगाम पहुंचाया गया कि ये सिलसिला भी कनेक्टेड है तारिक जहांगीरी साहब की जिद्दोजहद से। अब इस सब कुछ के बाद अगर उन्होंने पीछे हटने का फैसला नहीं किया तो फिर अब मेरे ख्याल में उनके सामने ये बात क्लियर है कि ये इस सिस्टम को एक्सपोज करते हुए ही शुड गो डाउन फाइटिंग। और इसमें वो
अपने सारे प्रोसेसेस जरूर इस्तेमाल करेंगे। मेरे ख्याल में सारे अपेलेट प्रोसेसेस भी देखेंगे और इसी तरह जिस तरह आज वो गर्जे बरसे हैं और अपनी क्लियरनेस ऑफ कॉन्शियंस की वजाहत फिर से की है, शहादत दी है, वादे किए हैं और ये हल्फ उठाया है कि उनकी डिग्री जारी नहीं है। यही करते करते वो इस सिस्टम को एक्सपोज करते करते उसके मंतक़े जान तक लेके जाएंगे। और अगर ये लोग समझते हैं कि ये जहांगीरी साहब को इस तरह ट्रीट करके किसी को सबक सिखाएंगे तो मेरे ख्याल में ये लोग इस बात को अंडर एस्टिमेट करते हैं कि तारिक जहांगीरी साहब इस सिलसिले में कितने लोगों को कितने सबक सिखा के जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे दो मेहमानों का, उन्होंने हमारे लिए वक्त निकाला। नाजरीन, आज के लिए बस इतना ही। वील बी बैक टुमारो एट द सेम टाइम।